नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। दोस्तों, बाजार में कई फंड हाउस हैं जो म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर कर रहे हैं। इन्हीं में एक एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है। ये फंड हाउस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक की म्यूचुअल फंड आर्म है। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए उनकी एज, रिस्क प्रोफाइल और जरूरत को ध्यान में रखते हुए काफी कैटेगरीज की स्कीम ऑफर कर रहा है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टरल फंड आदि। हर कैटेगरी में इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस मौजूद है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस देश के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड में शामिल है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम 20 साल या इससे भी पुरानी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की काफी स्कीम है जो बीते कुछ सालों से इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न मशीन बनी हुई है। पिछले 10 साल के रिटर्न चार्ट को देखते हुए लंपसम इन्वेस्ट करने वालों को यहां जबरदस्त रिटर्न मिला है। इनमें एसआईपी करने वाले भी मोटा फंड जुटाने में सफल रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के साथ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने बीते 10 साल में निवेशकों का पैसा 9 गुना से ज्यादा तक कर दिया है। यानी अगर किसी ने इन म्यूचुअल फंड्स में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज 9,57,000 तक हो गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इन म्यूचुअल फंड्स ने लंपसम और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने वालों का पैसा पिछले 10 साल में कितना कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस न हो जाए। हमारी पहली स्कीम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यह एक स्मॉल कैप फंड है। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 9,57,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 12,63,000 रुपए हो गए होते। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड मेरा सबसे फेवरेट फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 20.26% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 25.34% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 15.45% का है। और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 28.71% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के जरिए 500 रुपये महीना और मैक्सिमम 25,000 रुपये कर सकते हैं। इस स्कीम में फिलहाल लंपसम इन्वेस्टमेंट बंद है। हमारी दूसरी स्कीम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। यह एक सेक्टरल टेक्नोलॉजी फंड है। दोस्तों, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 6,32,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 10,09,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 15.35% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 20.25% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 24.57% का है। और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 29.61% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपये और लंपसम 5,000 रुपये कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी तीसरी स्कीम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। यह एक मिड कैप फंड है। दोस्तों, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 5,83,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 9,14,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 16.44% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 19.28% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 12.89% का है। और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 27.72% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपये और लंपसम 5,000 रुपये कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी चौथी स्कीम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड।
यह एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। दोस्तों, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 4,84,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 8,54,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 14.76% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 17.09% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 13.29% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 20.89% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लंपसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी 5वीं स्कीम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है। दोस्तों, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 4,15,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 8,05,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 18.98% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 15.26% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 12.72% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.51% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लंपसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी 6ठी स्कीम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। यह एक लार्ज कैप फंड है। दोस्तों, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 4,13,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 7,51,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 11.71% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 15.23% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 11.20% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 15.94% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लंपसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी 7वीं स्कीम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यह एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। दोस्तों, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 4,12,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 10 साल पहले 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 8,71,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 18.93% का है। इसका 10 साल का सीएजीआर रिटर्न 15.22% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 14.04% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.50% का। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लंपसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार एसबीआई म्यूचुअल फंड की इन स्कीम ने निवेशकों का पैसा पिछले 10 साल में 9 गुना से ज्यादा तक कर दिया है, जो कि एक जबरदस्त रिटर्न है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, फंड कंपनी की वेबसाइट, दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।